एक आदमी सिर्फ अपनी सिगरेट से हवा को चीर कर एक खतरनाक डायमेंशन का दरवाजा खोल देता है। ये एक पोर्टल यानी दरवाजा था, जिसके बाद डूम्सडे टीम तुरंत उसके अंदर चली जाती है, ये देखने की दूसरी तरफ क्या है। अभी ये आदमी एक कागज पर 82 साल पुराना सलाइवा यानी थूक तैयार करने लगता है। ये देखकर उसकी साथी रबर गर्ल को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगले ही पल एक ट्विस्ट आता है। अंदर गई डूम्सडे टीम के मेंबर्स गालियां बकते हुए बाहर भाग कर आते हैं। उनके साथ एक लड़का भी था, जिसे वो किसी तरह बचाकर लाए। अपने टारगेट को बाहर देखते ही वो आदमी सिगरेट बुझाकर स्पेस के उस क्रैक को बंद कर देता है और फिर वो पहले से तैयार किया हुआ सलाइवा उस लड़के के माथे पर लगा देता है। वो बताता है कि ये एक क्लुकिन स्पेल है। इस स्पेल उस लड़के को दुश्मनों से छुपाएगा और उन्हें अपना काम पूरा करने का टाइम दे। इतना कहकर वो आदमी हवा में से एक छोटा स्प्रे टॉर्च और चाकू निकालता है। ये देखकर टीम उस लड़के को पीछे खींच लेती है। उन्हें लगता है कि ये आदमी पागल हो गया है, लेकिन तब वो आदमी एक शॉकिंग खुलासा करता है कि ये लड़का ही डूम्सडे बुक है। अगर किसी डीमन ने इसकी बॉडी पर लिखे टेक्स्ट को पढ़ लिया तो दुनिया खत्म हो जाए। गांगू पूछता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है, जिस पर वो आदमी हमें जवाब देता है, एक रास्ता है। उन्हें नरनहेम का दरवाजा ढूंढकर उसे बंद करना होगा, जो लगभग इम्पॉसिबल है। टीम पूछती है कि आखिर ये नरनहेम है। उन्हें पता चलता है कि ये कोई असली दरवाजा नहीं, बल्कि किसी इंसान के हाथ में मौजूद एक दरार है। और जैसे जैसे ये पोर्टल बड़ा होगा, वैसे वैसे खतरनाक डीमंस दुनिया में आते रहे। इस पोर्टल को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे किसी स्पेशल चीज से सिल दे। लेकिन सवाल था कि क्या किसी को सिलाई करनी आती। टीम की एक मेंबर कहती है कि उसे ये काम आता है। ये सुनकर वो आदमी अपने बैग से जादुई खजाना बाहर निकालता है। वो एक सफेद बॉक्स उठाकर बताता है कि इसमें एक सिंडर का डेंटल फ्लॉस, इसके अंदर बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसी से पोर्टल को सिला जा सकता है। अब आखिरी सवाल ये था कि वो इंसान कहाँ है जिसके हाथ में ये पोर्टल है। इसका पता लगाने के लिए वो आदमी टेबल से एक चीज फ्लेवर वाला च्युइंग गम उठाता है और उस च्युइंग गम से पूछता है कि नरनहेम का गेट कहाँ मिले। वो आदमी उसे चबाना शुरू करता है और कुछ ही देर में उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। अब टीम दो हिस्सों में बंट जाती है। आयरन मैन और जेन टारगेट को ढूंढकर पोर्टल बंद करने जाते हैं, जबकि बैंडेड मैन और गांगू उस डूम्सडे बुक वाले लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए रुकते हैं। दूसरी तरफ आयरन मैन को वो टारगेट मिल जाता है जिसके हाथ में पोर्टल था, लेकिन जेन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसे उस जगह पर हुए पुराने हादसे महसूस होने लगते हैं। उसे पता चल जाता है कि ये पादरी असल में एक भेड़ की खाल में भेड़िया है। गुस्से में जेन के अंदर की दूसरी पर्सनालिटी हावी हो जाती और वो आयरन मैन के साथ आए पादरी पर बुरी तरह से हमला कर देती। उनकी लड़ाई के बीच पादरी के हाथ से तेज रोशनी निकलती है और वो एक अनजान जगह पहुंच जाते हैं। वो पोर्टल के जरिए नरनहेम के अंदर खींच चुके थे। ये देखकर आयरन मैन को गुस्सा आ जाता है। जेन पर चिल्लाता है कि उसकी वजह से वो लोग यहाँ फंस गए। जेन उससे माफी मांगने लगती है। आयरन मैन पूछता है कि वो जेन की कौन सी पर्सनालिटी है। जेन की डली हुई पर्सनालिटी पेनी सामने आ जाती और वो आयरन मैन से उसे चोट ना पहुंचाने की भीख मांगती। लेकिन आयरन मैन की बुरी किस्मत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सामने एक रेड कोट वाला आदमी आ जाता है। वो जेन को लड़ने के लिए तैयार होने को कहता है, लेकिन अगले ही पल जेन रेड कोट वाले के पास चली जाती है। आयरन मैन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक और रेड कोट वाला आदमी पीछे से हमला कर देता है। इस तरह टीम का पहला मिशन बुरी तरह से फेल हो जाता है और दूसरी तरफ सिचुएशन बहुत अलग। हवेली के अंदर का माहौल काफी शांत था, यहाँ तक कि विजार्ड बोर हो रहा था। इसलिए उसने लड़के के कमरे में एक डिफेंस लाइन बना दी और सोने के लिए चला गया। लेकिन उसी रात एक अजीब हादसा होता है। लड़के की निगरानी कर रहा बैंडेड मैन अजीब हरकत करता है। उसके अंदर से नीली रोशनी निकलती है और कमरे का दरवाजा खोल देती है ताकि लड़का भाग सके। थोड़ी देर बाद अपनी जिंदगी से परेशान वो लड़का खिड़की पर बैठ जाता है। वो अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रीटा उसे देख लेती है। रीटा लड़के के पास जाकर समझाती है ये सिर्फ दूसरी मंजिल है, यहाँ से कूद कर वो मरेगा नहीं, उल्टा उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। ये सुनकर लड़का चुपचाप खिड़की से नीचे उतर आता है। वो सोचता है कि बाद में किसी अच्छी जगह से कूदकर अपनी जान दे दे। रीटा लड़के को लेकर लिविंग रूम में आती है, लेकिन तभी हवेली में एक जोर का झटका लगता है। विजार्ड रीटा को लड़के को वापस कमरे में ले जाने को कहता है, क्योंकि वो और गांगू पहली डिफेंस लाइन संभाले। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कमरे में वापस जाते ही रीटा से एक बड़ी गलती हो जाए। उसका पैर विजार्ड के बनाए हुए सुरक्षा चक्र पर पड़ जाता है और वो टूट जाता है। रीटा उस टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे गांगू और विजार्ड अनजान दोनों अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं और अगले ही पल छोटे छोटे डीमंस की फौज अंदर घुस आती। लेकिन इस लेवल के दुश्मन गांगू और विजार्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कुछ ही देर में वो सारे डीमंस को वापस डूम्सडे टेक्स्ट में बदल देते हैं। दूसरी तरफ बैंडेड मैन का सामना भी डीमंस की एक आर्मी से होता है, पर उसके अंदर की ब्लू एनर्जी उसे बचा लेती। लेकिन डीमंस की संख्या बहुत ज्यादा थी और जल्द ही गांगू और विजार्ड की एनर्जी खत्म होने लगती। मगर तभी एक अजीब चीज होती है, सारे डीमंस अचानक रुक जाते हैं और डरकर वापस भागने लगते हैं। ये देखकर गांगू को लगता है कि वो लोग डर गए, लेकिन विजार्ड को सिचुएशन बहुत गड़बड़ लगती है और उसका शक सही था, क्योंकि अगले ही पल वही रेड कोट वाले लोग सामने आ जाते हैं।